सारा दिन काम करते रहना और उसके बाद भी खुश रहना, ऐसे कैसे हो सकता है किरण? मैंने ना जिंदगी का असूल बना लिया है कि अपने आप से गिला करना बंद कर दिया है। ये जो गिला होता है ना, ये आपकी जिंदगी से सारी खुशियां छीन लेता है और अपनी ज़बान से जहर उगलना बंद कर दिया है। अक्सर मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि कभी किसी की बात इतनी बुरी लग जाती थी कि दिल करता था कि अगले को ऐसी बात सुनाए कि उसके तन बदन में आग लग जाए। और कभी अगर बहुत बुरा बोलती थी और अगला बंदा चुप कर जाता था, जवाब नहीं देता था, मेरे दिल में बहुत घबराती थी कि कहीं उसने सब्र तो नहीं कर लिया, क्योंकि सब्र का बदला तो अल्लाह लेता है और अल्लाह के बदलों से बड़ा तो कोई बदला होता ही नहीं। तो बस मैंने सोच लिया था कोई क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करता है, ये उसका और उसके अल्लाह का मामला है। क्यों हम किसी को इतना सताएं कि फिर उसके मुंह से ऐसे जुमले निकले जो फिर हमसे संभाले ही ना जा सके। आज ना अम्मी को बोला मैंने, अम्मी आपको मजेदार आलू के पराठे बना के खिलाती। एक टाइम था कि हम सबके उठने से पहले ही अम्मी ने सबका ब्रेकफास्ट बना के रखा होता था और अम्मी के यहाँ आने से पहले ही मायरा ने अपने घर दावत की डेट रख ली थी। कहती है किरण जितनी मर्जी बिजी हो जाओ, आना तो पड़ेगा। और मैंने ना रिसेंटली कुछ ज्वेलरी और ज्वेलरी से ऑर्डर की थी, तो मैंने सोचा था उसमें से जो भी कलर इसके साथ मैच होगा वो साथ में पहन लूं। अच्छा, इस ज्वेलरी का ना हर सिंगल पीस इतनी मोहब्बत और परफेक्शन के साथ क्राफ्टेड है कि बंदा देखते ही इंप्रेस हो जाए। और ये ब्लैक नेकलेस तो इतना प्यारा मैच हो रहा था कि मैंने साथ ही पहन लिया। और ये टर्किश पोटली बैग तो बहुत ज्यादा हसीन लगा। आजकल इसका फैशन भी बहुत ज्यादा है, इनके पास बहुत सारी कलेक्शन है, इंडियन, डायमंड, टर्किश, और हर पीस एक से बढ़कर एक है। और जो मैंने ये सूट पहना ना, इसकी एम्ब्रॉयडरी, इसकी स्टिचिंग, इसकी डिटेलिंग, हर चीज ऑन पॉइंट है। ये मैंने लाम से बाय किया था और इस टाइम पे सबसे ज्यादा फास्ट डिलीवरी लाम की है। विद इन 3 डेज में मुझे ड्रेस रिसीव हुआ। अगर आपने भी बाय करना है तो लाम की ऐप को डाउनलोड करके मेरा कोड तैयबा किरण जरूर यूज कीजिएगा, इससे आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ पहुंचे तो थोड़ी देर बातें की और उसके बाद उसने कहा चलो खाना बिल्कुल रेडी है, गरम गरम खाना सर्व करते हैं। और मेरी ये वाली फ्रेंड कराची से बिलोंग करती है और मेमन है। मैंने सुना था कि मेमन लोगों के खाने बहुत मजेदार होते हैं और नो डाउट इसके हाथ का खाना इतना टेस्टी और मजेदार होता है। स्पेशली जब इसके घर आना होना तो मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाती, क्योंकि मुझे पता होता है कि ना चाहते हुए भी मैं बहुत ज्यादा खाना खा लूंगी। हमने यहाँ पे बैठ के ढेर सारी बातें चाहते की, मजेदार सा खाना खाया। और मम्मी है ना, तो मुझे मोहम्मद और मेहदी की बिल्कुल टेंशन नहीं है। पहले मैं उनके पीछे पीछे फिरी होती है, मम्मी कहती है तुम आराम से खा लो, इन्हें मैं खिला दूंगी। और खाने के बाद ना इन मर्दों को चाय जरूरी चाहिए होती है। बस मजेदार सी चाय पी, डेजर्ट में इसने रसमलाई बनाई। आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज। देर बाद ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂੰਦੀ। ਬਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਹ ਪਕਾਓ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਕਾਓ, ਆਪੇ ਵੀ ਖਾਓ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਤਰਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਹਰਸ਼ਾ ਕੇ ਚਮੜ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀਨਵਾ ਤੇ ਵੇਸਣ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਰੋਟੀ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਵੈਨ, ਮਿਕਸਚਰ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਾਈ ਪੈਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸ਼ਸ਼ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਥੋੜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 2 ਅੰਡੇ ਤੋੜੇ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਲਕ ਕੱਟੀ, ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟੇ, ਲਾਲ ਕੈਪਸਿਕਮ ਕੱਟੀ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਜਾਰ ਕੱਢਿਆ, ਤਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਛੱਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਬੇਸਨ ਔਰ ਕੀਨਵੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਡੋਸਾ, ਬਈ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਰੈਪ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜੇ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗਲੋ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਸੋਹਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਮਚ ਭਰ ਭਰ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆਂਡਾ ਇਹਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣ। 2 ਅੰਡੇ ਫੈਟ ਕੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁੰਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਇੰਝ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਜੇ ਸੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬਾਏ। तुम किस खुशी में आई हो? हाँ, मैंने नहीं कहा था किधर नहीं आना किचन में। क्या बना रही? सलाम दे, कोई आके पूछता है कि आपका क्या हाल है, सुबह से घर में हूँ, सलाम कैसे कैसे हो। हो? तो मेरा तो लोग देख रहे हैं ना आपको, उनसे तो मिलो। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब वालेकुम ठीक होंगे। अस्सलाम। आज ये पता नहीं फिर क्या बना रही है। आज क्या बना रही हूँ? उधर से आप माइक लेके लगाए कि फिर आपकी फैन कहेगा उस्मान भाई का आवाज़ नहीं आ रहा है। पता नहीं ये लड़का है कि ये बात कह रहा है या लड़की है। अगर लड़की होगा तो मैं हाथ जोड़ूं तो मैं फैन कोई भी हो सकता है। आपकी कोई लड़की फैन नहीं हो सकता है, आपकी सिर्फ लड़के फैन हो सकता है। आपका सिर्फ फैन मैं हूँ बस। पता नहीं किधर किधर से कौन कौन से जैसे किसी की हो। बस मैं तो मैं हूँ। हाँ, जिसको सीखना होती है ना वो सब कुछ सीख लेती है, ये मेरा बस मानना है। ये बस ना कहे कि मुझे नहीं आती है, मैंने कभी किया नहीं है, पता नहीं कैसे होगी। नहीं, मेरा ये मानना है कि औरत को अल्लाह पाक ने इतना पावर दिया है, अगर वो चाहे ना तो पूरा शहर आबाद कर सकता है। आप बर्बाद भी कर सकते हैं। आज इसका लड़ाई पे मूड है। अच्छा, इसको मैंने आज तंग किया। नहीं, अब मैं थका हूँ। आज मेरे आप लोग कहते हो गुस्से ना, ये बहुत गुस्सा करता है। देखो जरा इसको कि अभी किस तरह कह रहा है। Enough है। डिज़ाइन तुम्हारा बहुत टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। हम खुद भी तेरे डिजाइन भी डिज़ाइन तेरे तो सही बनाओ ना। बस सही है। और किस तरह हो, खाना जिस तरह भी हो आखिर जाएगा आपके पेट में। हाँ, किसी म्यूजियम में तो ले जाके नहीं रखोगे इसको कि सब्र करो लोग आके देखेगा। इससे गलत हो गया। बातों में आपकी तासीर में आई हूँ इसलिए। इतना प्रेशर मत लो पहले। यहाँ पे मुझे कह भी रही हो कि क्यों खड़े हो। मैं चेक कर रहा हूँ किसने ज़्यादा बना। पहला गलती तो पकड़ ली हमारी क्लास बाद में। हम किसी से डरते नहीं है। अच्छी बात है।
मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वही सारे मसाले डालूं जो मेरी अम्मी बिरयानी में डाला करती थी और उन जैसी बिरयानी बनाऊं, लेकिन उन जैसी बन ही नहीं पाती। सच बात तो यह है कि मुझे एक उम्र लगी ये बात समझने में कि जायका ना तो मसालों में था ना चावलों के दानों में, जायका तो मेरी माँ के हाथों में था। आज मदर्स डे पर अम्मी मुझे बहुत याद आई और मुझे वो वक्त याद आ गया जब हम सब बहन भाई मिलकर अम्मी को मदर्स डे पे सरप्राइज देते थे। हम सब बच्चे अपने अपने हिस्से के पैसे डाल के कभी अम्मी को गोल्ड की रिंग, कभी गोल्ड का चेन और कभी परफ्यूम ला के देते थे। अम्मी का सबसे ज्यादा पसंदीदा गिफ्ट परफ्यूम होता था। मेरी अम्मी को खुशबू बहुत पसंद थी, यहाँ तक कि जब वो किचन में खाना पकाने जाती थी तब भी परफ्यूम लगा के जाती थी ताकि उनके कपड़ों में से स्मेल ना आए। अगर आज मेरी अम्मी जिंदा होती तो मैं डेफिनेटली उनको हाउस ऑफ दुआ के ये जबरदस्त से डिफ्यूजर्स गिफ्ट करती, जैसे आज मदर्स डे पे मेरे बच्चों ने मुझे दिया है। मेरी बच्चियां भी मेरी वीडियोस के नीचे आई हुई सारी कमेंट्स पढ़ती हैं और उन्होंने कहा कि मामा आज आप अपने व्यूअर्स को बता ही दें कि आपके कपड़ों में से स्मेल क्यों नहीं आती। कुकिंग के दौरान कपड़ों में से स्मेल आना एक नेचुरल सी बात है, लेकिन दीज डिफ्यूजर्स फ्रॉम हाउस ऑफ दुआ आर अ गेम चेंजर। वीरा बुर्ज इनका सबसे बड़ा डिफ्यूजर है दैट कम्स विद ऑयल एंड इट्स आइडियल फॉर लार्ज होम, कमर्शियल स्पेसेस एंड अ बिजी किचन। जो सेंटेड ऑयल इस वक्त मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसका नाम है रदा एंड इट्स इंस्पायर्ड बाय मस्जिद अल नबवी। अगर आप इनकी खुशबू को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं देन गेट योर हैंड्स ऑन द डिस्कवरी सेट दैट कम्स विद 10 डिफरेंट सेंट्स और ये पूरी दुनिया में शिपिंग भी करते हैं। मैं घर वालों के लिए जब भी बिरयानी बनाती हूँ तो कभी कोई सालन नहीं साथ में बनाती, हमेशा दही बड़े ही रखती हूँ। आई फील बिरयानी जैसी रिच डिश को किसी सहारे की जरूरत नहीं है, उसे अकेला ही एंजॉय करना चाहिए। और ये देखिए जी, माँ का प्यार और माँ के हाथ की बिरयानी तैयार। मेरी बच्चियों को भी मेरे हाथ की बिरयानी सबसे ज्यादा पसंद है और मुझे यकीन है कि एक दिन जब ये भी बड़ी होंगी तो इनको भी एहसास होगा कि स्वाद रेसिपी से नहीं आता, खानों में स्वाद तो माँ की ममता से आता है, क्योंकि माँ खाना दिल से बनाती है। अपनी माँ को एवरी डे सेलिब्रेट करिए। अल्लाह सबकी माँ को सलामत रखे और जो माँ इस दुनिया से चली गई हैं अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन सुम आमीन। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल मामाज।